लेते रहेंगे और थोड़ी ही देर में इधर डीएम ऑफिस पहुंचेंगे केजरीवाल। नई दिल्ली सीट से अपना पर्चा दाखिल करेंगे और ये तब की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंचे थे, पूजा अर्चना की थी। आपको याद हो कि जब केजरीवाल जेल से बाहर आए थे लोकसभा इलेक्शन के पहले भी वो हनुमान मंदिर गए थे पूजा अर्चना करने के लिए और उसके बाद दोबारा से जेल आने के बाद भी वो हनुमान मंदिर गए थे। और अब आज जब अपना उनका महत्वपूर्ण दिन है, तीसरी बार वो अपना नॉमिनेशन या यूं कहे कि चौथी बार नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं। तो देखिए हनुमान मंदिर गए थे वो पूजा अर्चना करने और थोड़ी ही देर में डीएम ऑफिस पहुंचने वाले हैं केजरीवाल। ये तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं हम आपको, जहां तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे घिरे हुए हैं। और एसडीएम ऑफिस केजरीवाल पहुंच चुके हैं, उनकी देखिए पत्नी भी उनके साथ मौजूद है सुनीता केजरीवाल, और तमाम उनके परिवार के लोग भी उनके साथ हैं और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो पहले वाल्मीकि और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया केजरीवाल ने, उसके बाद आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए एसडीएम ऑफिस भी वो लगभग पहुंच चुके हैं। पैदल ही यात्रा कर रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में उनके साथ उनके समर्थक और उनके पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनके साथ उनकी पत्नी मौजूद है और उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। भावना हमारी संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, आज केजरीवाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट दिन है, वो अपना नॉमिनेशन एक तरफ दाखिल करने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ मुसीबत भी मुंह उनके सामने खड़ी हुई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगी भावना? काम नहीं हुआ उसका, आप ये मानिए कि दो तरीके के काम, एक तो सुरक्षा का और दूसरा दिल्ली में बाकी के काम का। तो बाकी के काम में आप देखेंगे स्कूल में, अस्पताल में, गुड गवर्नेंस में, बाकी हर चीज़ में, महिलाओं के सम्मान में केजरीवाल जी ने कसर नहीं छोड़ी। बजाय भावना, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो हम एक बार फिर से भावना से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां केजरीवाल पूजा अर्चना करने के बाद देखिए एसडीएम ऑफिस पहुंच रहे हैं और नॉमिनेशन करने के बाद हम आपको कुछ नई तस्वीरों से भी रूबरू कराएंगे। और देखिए नॉमिनेशन करने वो अपना पहुंचने ही वाले हैं और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीएम ऑफिस पहुंच चुके हैं केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ, अपने समर्थकों के साथ, उनके साथ मौजूद है, विधायक भी मौजूद है उनके साथ, एडवोकेट मौजूद हैं और अपना नामांकन आज दाखिल करने के लिए भले ही केजरीवाल पहुंच चुके हैं, लेकिन एक तरीके से माना गया था कि जब केजरीवाल जेल पहुंचे थे तो उनके साथ सिंपैथी फैक्टर काम करेगा। देखना होगा कि कितना ये फैक्टर काम करने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ ईडी ने फिर से परमिशन मांगी है उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की। परमिशन भी ईडी को मिल चुकी है और दूसरी तरफ आज महत्वपूर्ण दिन है केजरीवाल के लिए, क्योंकि 5 फरवरी को चुनाव के लिए वो नई दिल्ली से अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब देखना होगा कि कैसे वो इस स्थिति का सामना करते हैं, क्योंकि जब वो जेल गए थे उसके बाद तमाम हलचल तेज हुई थी और ये समझा जा रहा था कि केजरीवाल क्या अपनी कुर्सी छोड़ेंगे और अगर जेल में रहते हुए वो ये सत्ता की चाबी सौंपते हैं तो किसे सौंपेंगे। हालांकि जेल से बाहर आने की सर, आम आदमी पार्टी लगातार काम की राजनीति की बात कर रही है, वहीं प्रवेश शर्मा का कहना है किसी भी तरीके का काम नहीं हुआ। संदीप दीक्षित कहते हैं भ्रष्टाचार का आरोप जो कांग्रेस पर लगाया जाता है उसमें आम आदमी पार्टी को। देखिए, ये दोनों मिलकर ये जो आरोप लगा रहे हैं, इससे तो ये तय है कि दोनों को पता चल गया है कि ये दूसरे और तीसरे नंबर के लिए इनकी आपस में लड़ाई है। ये बड़ा क्लियर है कि आम आदमी पार्टी यहाँ सरकार बना रही है। काम के मामले में देखेंगे तो दिल्ली ने 2 पार्टी को मैंडेट दिया था, एक अरविंद केजरीवाल जी को और एक नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सारी जिम्मेदारी शिद्दत से, ईमानदारी से निभाई है, बावजूद इसके कि उनको जेल में डाला गया, प्रताड़ित किया गया। भाजपा को लॉ एंड ऑर्डर का काम दिया गया था। आज दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, बहुत बुरा हाल है। तो इनको आपने क्या किया अपने काम के बारे में बताएं और अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया है उसके बारे में बताएं। देखो, इनको इन सब काम के बारे में तो बात ही नहीं करनी है। इनको बस यही जूते चप्पल बांटने हैं, वोट कटवाने हैं और गुंडागर्दी करनी है, गाली गलौज करनी है। इनकी राजनीति यही।
सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगे हैं, पिछले कुछ दिनों में देखा भी गया है कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो खुद तिहाड़ जेल में रहे हैं, लगता नहीं है कि उससे चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? चुनाव जीतने के लिए ही भाजपा ने इन सबको जेल में, हमारी नेताओं को जेल में डाला था। उससे एक ही चीज स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ना नामुमकिन है। अब ये इनको भी समझ आ गया होगा, तो इनको समझ जाना चाहिए। अभी एक तरफ दोबारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी की जांच शुरू करने के आदेश दे दिए। ये वही घिसी पिटी न्यूज है जो ये गोल गोल घुमा के चलाते रहते हैं। इनको शुरू में अब ये लगा होगा कि यार सर्वे में तो आम आदमी पार्टी जीत रही है, अब क्या करें, क्या न्यूज बनाएं, तो वो न्यूज को फिर से ये लेके आए हैं कि फलाना हो गया, ढिकमा हो गया। ये इनके षड्यंत्र का ही एक हिस्सा है। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साहियां मार सके ना कोई। हमसे बात करने के लिए ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा का षड्यंत्र है जो घुमा फिरा के दोबारा उन्हीं मुद्दों को सामने लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको दिल्ली की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जिस हिसाब से बता रहे हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है, तो भाजपा में उसकी बौखलाहट है। इसलिए एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी के जांच के आदेश दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। लगातार हम आपको खबरों से अपडेट कराते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर रुक रहे हैं।